नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। सभी ताजा तरीन खबरों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश की सभी छोटी बड़ी घटनाओं से आपको हम रूबरू कराएंगे। वीआईपी के मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या का खुलासा दरभंगा पुलिस ने कर दिया और इस मामले में मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। काजिम अंसारी ने 2 साल में 1.5 लाख रुपए कर्ज लिए थे। ब्याज माफ़ करने और ज़मीन के गिरवी रखे कागजात वापस लेने का दबाव बना रहा था वो, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके अगले ही दिन काजिम ने जीतन का मर्डर कर दिया। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। 20 जुलाई को महागठबंधन के सभी सहयोगी दल आक्रोश मार्च निकालेंगे। यह फैसला राजद कार्यालय पर हुए इंडिया अलायंस की बैठक में लिया गया। मार्च सभी जिला मुख्यालयों से निकाला जाएगा। इस मार्च में राजद, कांग्रेस, वीआईपी के सहित अन्य दल भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार प्रदेश भाजपा की पहली कार्य समिति की बैठक आज होगी, जिसमें 4000 से ज़्यादा पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे और 2025 के चुनाव की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। बिहार में बाढ़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 9 जिलों को छोड़ सभी जिलों के सरकारी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 15 सितंबर तक रद्द कर दी है। अपर सचिव शैलेश कुमार ने आदेश जारी किया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में यह आदेश लागू होगा। पटना में पुलिस ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। एक घर से 35 जिंदा कारतूसों समेत बम बनाने का सामान बरामद किया है। इस मामले में एक युवक पवन महतो को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पटना पुलिस ने गुप्त जानकारी पर पटना के दीघा के गेट नंबर 71 के पास स्थित घर पर छापेमारी की थी, जिसमें भारी संख्या में गोलियां, पोटासियम नाइट्रेट के साथ अन्य सामान बरामद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंच सकते हैं, जहां उनका संबोधन होना है। इसके अलावा वे पार्टी दफ्तर में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगे। मोदी शाम 6 बजे पार्टी दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क, चपरासी और ऐसे अन्य कर्मचारियों से मुलाकात कर सकते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब बीजेपी का तापमान बढ़ गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य परोक्ष रूप से बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि राज्य में पार्टी और सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मौर्य ने कहा है कि सरकार से बड़ा संगठन है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है, जब बिना जांच पड़ताल किए बोरे में मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जब सुबह जानकारी जुटाने पोस्टमार्टम पहुंचे तो पता लगा कि शव एक कुत्ते का था। दरअसल लोगों की सूचना पर नगर थाना क्षेत्र में NH-31 किनारे कपस्या चौक के समीप सोमवार की रात पुलिस ने बोरे में बंद अज्ञात शव को कब्जे में लिया था। उसके बाद बिना जांच पड़ताल किए पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सिद्धारमैया सरकार ने बुधवार को उस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया जिसमें निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया था। कर्नाटक राज्य उद्योग कारखाने और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक 2024 को सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल में मंजूरी दी थी। बता दें, इस विधेयक के मद्देनजर सिद्धारमैया सरकार को उद्योग जगत की तरफ से व्यापक विरोध का सामना भी करना पड़ा। जो बाइडेन ने कहा कि यदि उनके स्वास्थ्य स्थिति गंभीर होती तो वह 2024 की राष्ट्रपति दौड़ से बाहर हो सकते थे, लेकिन फिलहाल उनकी उम्मीदवारी जारी है। तो इसी तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।